अप्लाइड मैथ स्टूडेंट क्लास 12th आपको एमएल अग्रवाल से पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं, तो वो चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक हटे हैं उनको हम एक बार इस वीडियो में डिस्कस कर लें। सबसे पहले चैप्टर 1 आपको पूरा पढ़ना है, चैप्टर 2 आपको पूरा पढ़ना है, चैप्टर 3 आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 4 जो है उसके अंदर एक्सरसाइज 4.2 वो हट चुकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वो नहीं करना है। चैप्टर 5.2 एक्सरसाइज अगर आप नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 6 में 6.2 नहीं करनी है, 6.3 करने की नीड नहीं है, 6.7 करने की नीड नहीं है। अनटिल अगर आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उस एक्सरसाइज में से, तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिसके अंदर आपको कॉस्ट निकालने वाले क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, आप सबका फेवरेट, उसमें क्या करना है आपको, जो 7.12 है, मतलब आपकी अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करनी है। उसके बाद चैप्टर 8 के अंदर आपको फर्स्ट 4 एक्सरसाइज करनी है, 8.5 8.6 नहीं करनी है। चैप्टर 9 वो आपको पूरा करना है, इवन जो उसकी लास्ट एक्सरसाइज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको अदर देन एमएल भी करना है। मतलब उसमें एमएल अग्रवाल के अंदर आपको बेल शेप कर्व से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रखा है, लास्ट में एग्जाम्पल है जो बोर्ड का क्वेश्चन है वो उसने कर रखा है, समझा नहीं रखे हैं थियोरेटिकली, उसमें वो उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं जिसमें बेल शेप कर्व आता है। बेल शेप कर्व क्यों करना है, क्योंकि आपकी जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है या जो आपका पेपर आता है उसमें कई बार क्वेश्चन बेल शेप कर्व से आते हैं, वो एमएल में मेंशन नहीं है, तो वो आपको अलग से करना है। जो आपका चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 में जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 10.4, उसमें लास्ट टॉपिक है 10.4 पूरी हट गई है, ऐसा नहीं है। उसमें लास्ट टॉपिक है जो उसमें आपको टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें n1 n2 है, x1 बार x2 बार है, वो क्वेश्चंस आपके हट गए हैं। चैप्टर 11 पूरा करना है, इजी टॉपिक है। चैप्टर 12 पूरा करना है, अमोर्टाइजेशन भी करना है। चैप्टर 12 में अमोर्टाइजेशन भी करना है। लास्ट ईयर कंपार्टमेंट के पेपर में अमोर्टाइजेशन का एक क्वेश्चन केस स्टडी में था, वो सिलेबस में मेंशन नहीं है मुझे पता है, बट वो आपको करना है। चैप्टर 13 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है शेयर्स वाली, वो नहीं करनी है, उसके प्लेस पे आपको बॉन्ड्स करने हैं। बॉन्ड्स एमएल में नहीं है, वो आपको अलग से करने पड़ेंगे। चैप्टर जो आपका 14 है एलपीपी, वो तो आपका इजी चैप्टर है, वो आपको करना है। उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है 14.3, जिसमें आईएसओ करके एक मेथड दे रखा है, वो आपको नहीं करना है। उसको अगर आप पुरानी एनसीईआरटी से करोगे, जिसमें कि आपके 2 एक्सरसाइज थी और एक मिसलेनियस थी, सेकंड एक्सरसाइज भी थी, नई वाली एनसीईआरटी नहीं, पुरानी एनसीईआरटी की पीडीएफ अगर आप अरेंज कर पाओ तो उसमें 12.1 है, 12.2 में वर्ड प्रॉब्लम्स है और मिसलेनियस में भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, उससे आप करोगे बेटर रहेगा। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से करना चाहिए, अगर आपको जानना है तो कमेंट करो, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।